नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आइए आज हम शुद्ध अक्षरी हिज्जे या बर्तनी के अंतर्गत बातें करते हैं कुछ ऐसी वर्तनियों पर जिसका उपयोग हम प्रायः करते हैं और इन वर्तनियों से संबंधित जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा हम अनेकानेक शब्दों की बर्तनी रटते रहेंगे, याद करते रहेंगे, फिर भी उतनी शुद्धता नहीं आ पाएगी जितनी कि इन कुछ नियमों को जान करके हम बर्तनियों में शुद्धता ला सकते हैं। तो चलिए हम कुछ चुनिंदे नियमों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किन वर्णों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और तब वह बर्तनी शुद्ध होती है। एक में है स का प्रयोग, अर्थात जिस शब्द में चौ छ के पहले स का प्रयोग किया जाए वह स तालव्य स होता है, जैसे निश्चय, आश्चर्य, निश्चल, निश्चल वगैरह। दूसरा नियम है श अर्थात मूर्धन्य स का प्रयोग तत्सम शब्द में या ट वर्ग के पहले आने वाले स मूर्धन्य स होता है, जैसे संतोष। ये संतोष तत्सम शब्द है और ये भाषा भी तत्सम शब्द है, इसीलिए इसमें जो स का प्रयोग किया गया है ये मूर्धन्य स है, अर्थात स। अब यहाँ पर देखिए ये नष्ट, ये ट वर्ग है, ये ट ट ट, ये ट वर्ग के पहले जो स का प्रयोग हुआ है वो मूर्धन्य स है। कहने का मतलब है कि यदि ट वर्ग से पहले और तत्सम शब्द में यदि स का प्रयोग होता है तो वह स मूर्धन्य स होता है। नियम 3 में है स अर्थात दंत स। दंत स का प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है, अर्थात जिस तत्सम शब्द में स अर्थात तालव्य स का प्रयोग होता है वही शब्द यदि तद्भव रूप में आता है तो वहाँ पर दंत स का प्रयोग होता है। जैसे शाक, शाक ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप साग होता है। उसी तरह से ससुर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप ससुर होता है। श्यामल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप सांवला है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब है कि तत्सम शब्द में जहाँ तालव्य स का प्रयोग होता है वहाँ पर उसके तद्भव शब्द में दंत स का प्रयोग होता है। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, तत्सम शब्द का स तद्भव में स हो जाता है। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। नियम 4 कहता है कि दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने पर दीर्घ ईकारांत ह्रस्व ई हो जाता है। जैसे लड़की, इस लड़की में दीर्घ ईकारांत है, जब इसका बहुवचन रूप देंगे तो ये दीर्घ ईकारांत ह्रस्व ई हो जाता है। जैसे ये लड़कियां, लड़कियां में ह्रस्व ई का प्रयोग हो गया है। उसी तरह से नारी, नारी में दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है और जब इसी का बहुवचन रूप बनाए हैं तो नारी में ह्रस्व ई का प्रयोग हो गया है, ह्रस्व ई, और तब इसमें या का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से घड़ी, घड़ी में दीर्घ ईकारांत है, घड़ी में दीर्घ ईकारांत है और जब इसका बहुवचन रूप देते हैं तो ये घड़ी में ह्रस्व ईकार हो जाता है। कहने का मतलब है कि दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का जब बहुवचन रूप बनाया जाता है तो उसकी दीर्घ ई ह्रस्व ई हो जाता है। 5वां नियम है कि रकार वाले शब्द अर्थात जिस शब्द में र हो वैसे शब्दों का अन्य शब्द के साथ जब संधि होती है तब यदि उस शब्द में
दंत नौ है तो उस दंत नौ का मूर्धन्य न हो जाता है। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, रोकर वाले शब्दों के साथ संधि होने पर दंत नौ का मूर्धन्य न हो जाता है। जैसे राम जोड़ आयन, यहाँ पर राम जो है रोकार शब्द है, इस राम में रोकार है, इसमें राम ऐसा शब्द है जिसमें रो है, और इसमें आयन है, ये आयन में दंत नौ है। जब ये दोनों शब्द जुड़ेंगे तो इस दंत नौ मूर्धन्य नौ बदल जाएगा। क्यों? कि इस शब्द में रो है। उसी तरह से री जोड़ नौ, ये री जो है इसमें रो है, इसमें जब दंत नौ जुड़ता है तो ये हो जाता है मूर्धन्य नौ। क्यों? क्योंकि इसमें रो है, ये शब्द जो है रोकार है, इसमें रो वर्ण है। इसीलिए हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिस शब्द में रो हो, यदि उस शब्द में नौ होता है तो वह नौ मूर्धन्य नौ होता है। उसी को मैंने नियम 6 में दिया है। नियम 6 में दिया है कि जिस शब्द में रो हो उसमें यदि नौ का प्रयोग हुआ हो तो वह नौ मूर्धन्य नौ होता है। प्रायः होता है, सभी नहीं, तत्सम शब्द में होता है, उसके तद्भव रूप में नहीं होता है। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, जिस शब्द में रो हो उसमें आने वाला नौ मूर्धन्य होता है। जैसे कारण, इस शब्द में रो है, इसीलिए इसमें जो नौ है यह मूर्धन्य नौ है। उसी तरह से परवीन, परवीन में रो है, इसीलिए ये नौ मूर्धन्य नौ है। शरण, इसमें भी रो है, इसीलिए इसमें आने वाला नौ मूर्धन्य नौ है। चरण, ये रो है, इस शब्द में रो का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें आने वाला नौ मूर्धन्य नौ है। दर्पण, ये दर्पण में भी रो है, इसीलिए इसमें आने वाला नौ मूर्धन्य नौ है। किंतु यदि इसी का अगर हम तद्भव रूप देंगे तो वह हो जाएगा दंत नौ। जैसे कर्ण में मूर्धन्य नौ होता है, लेकिन कर्ण तद्भव रूप में दंत नौ हो जाता है। किंतु यह मान के चलना है कि जिस शब्द में रो हो और उसमें यदि नौ हो तो वह नौ मूर्धन्य होता है। ऐसा मान के चलेंगे तो हमारा अधिक बर्तनी शुद्ध हो जाएगी। इसीलिए हमें यही मान के चलना है कि जिस शब्द में रो हो और उसमें यदि नौ हो तो वह नौ मूर्धन्य नौ होता है। 7वां नियम है कि संज्ञा शब्द के साथ किसी शब्द का समास होने पर स्त्रीलिंग प्रत्यय दीर्घ ई का ह्रस्व ई तथा आ का ओ हो जाता है। जैसे कालीदास, ये काली शब्द स्त्रीलिंग है और ये दास और काली दोनों का जब समास हुआ है, यानी दोनों शब्दों के बीच की विभक्ति को छोड़कर जब मिलाया गया है, तो ये दीर्घ ई जो स्त्रीलिंग प्रत्यय है इसका ह्रस्व हो जाता है। वही देखिए कालीदास, ये काली यहाँ पर दीर्घ ई था, अब यह दोनों शब्दों का जब समास हुआ है तो ये दीर्घ ई जो है ह्रस्व ई हो गया है। उसी तरह से तुलसीदास, ये तुलसी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें ई प्रत्यय है और इसके साथ दास शब्द का समास हुआ है, यानी तुलसी और दास के बीच की विभक्ति को छोड़कर दोनों शब्द आपस में मिले हैं। इसीलिए ये दंत सौ दीर्घ ईकार ह्रस्व ईकार हो गया। वही देखिए तुलसीदास, ये तुलसी में ह्रस्व ई का प्रयोग है, तुलसीदास। उसी तरह से गीत, गीत यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन अंजलि यहाँ पर स्त्रीलिंग है। इस अंजलि में दीर्घ ईकार है। जब ये गीत और अंजलि दोनों का समास होता है तो ये दीर्घ ईकार जो स्त्रीलिंग प्रत्यय है वो ह्रस्व ईकार हो जाता है, अर्थात गीतांजलि में ह्रस्व ई, लो ह्रस्व ईकार हो जाता है। उसी तरह से
मंत्री परिषद, इस मंत्री शब्द का परिषद शब्द के साथ समास होता है तो ये त्र दीर्घ ईकार ह्रस्व ईकार हो जाता है। अर्थात मंत्री परिषद, मंत्री में ह्रस्व ईकार हो जाता है, त्र ह्रस्व ईकार हो जाता है। उसी तरह से गंगा दत्त, ये गंगा है, ये गंगा में आकार है, गंगा का क्या है, आकार है, और ये है दत्त। जब गंगा और दत्त दोनों शब्द मिलते हैं या दोनों में समास होता है तो ये आकार जो गंगा है इसका औकार हो जाता है, अर्थात गंगदत्त। इस तरह से स्पष्ट है कि संज्ञा शब्द के साथ किसी शब्द का समास होने पर स्त्रीलिंग दीर्घ ईकारांत ह्रस्व ईकारांत हो जाता है और आकारांत औकारांत हो जाता है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, संज्ञा शब्दों के साथ समास होने पर स्त्री प्रत्यय दीर्घ ई और आ का कर्म स ह्रस्व ई और अ हो जाता है। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा उससे संबंधित ही यहाँ पर मैं प्रश्न दे रहा हूँ। आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के अंत में मैं पिछली चर्चा अर्थात चर्चा संख्या 61 का उत्तर दूंगा और इस प्रश्न का उत्तर मैं अगली चर्चा में दूंगा। तो ये पहला प्रश्न है, कालिदास की वर्तनी सही है और कालिदास की भी किस नियम के अनुसार? ये एक मूल बिंदु है, इस बिंदु पे ध्यान देना अति आवश्यक है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप अधिक शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं, इसीलिए इन बिंदुओं को उपेक्षा न कीजिए। दूसरा प्रश्न है, निश्चल या निश्चल या निश्चल या निश्चल में शुद्ध शब्द है, जो शुद्ध है उसे बतलाना है। तीसरा प्रश्न है, खष्टी या खष्ठी या खष्ट या खष्टी में अशुद्ध वर्तनी है या है? इसमें एक से अधिक अशुद्ध है या एक अशुद्ध है? जो अशुद्ध है उसे चिन्हित करना है या बतलाना है। प्रश्न संख्या 4 है, साग या ससुर या श्यामल या संतोष में तद्भव शब्द है, इसमें जो तद्भव शब्द है उसे आपको बतलाना है। पांचवा प्रश्न है, नारियां या घरियां या परियां की वर्तनी शुद्ध नहीं है, जिसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है उसे बतलाना है। छठा प्रश्न है, दर्शन या दर्पण या कारण या प्रवीण की वर्तनी गलत है, इसमें जिसकी वर्तनी गलत है उसे बतलाना है। सातवां प्रश्न है, कालिदास या तुलसीदास या गंगादत्त या गीतांजलि की वर्तनी शुद्ध नहीं है या है? इसमें से कुछ शब्द शुद्ध हैं और कुछ अशुद्ध हैं। कौन कौन शुद्ध वर्तनी है उसी को बतलाना है। अब मैं चर्चा संख्या 61 के उत्तर दे रहा हूँ। चर्चा संख्या 61 के पहले प्रश्न का उत्तर है लिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये नई, तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये हुई, चौथे प्रश्न का उत्तर है लाए, पांचवें प्रश्न का उत्तर है लाएं, छठे प्रश्न का उत्तर है खाएं और सातवें प्रश्न का उत्तर है चूड़ियाँ। इसी के साथ मेरा आज का पठन पाठन कार्यक्रम समाप्त हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पे नए हैं तो पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी बजाकर दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस ढंग के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इससे अधिक लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।